कई सारे लोग जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, किन्हीं तरीके का उन्हें डर लगता है, उनके लिए एसबीआई एएमसी एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि एसबीआई का इतने सारे ब्रांचेस फैले हुए हैं। बैंक के नहीं, इवन एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है एएमसी है, लगभग छोटे से छोटे शहरों में भी एसबीआई एएमसी के ऑफिसेज अवेलेबल हैं। तो एसबीआई के एएमसी के ऑफिस में जाके आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं ऑफलाइन, बिना किसी परेशानी के। अगर एसबीआई बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने जाएंगे म्यूचुअल फंड में, तो वो डायरेक्ट में नहीं, रेगुलर में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। एसबीआई के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो कि लिखा रहेगा एसबीआई म्यूचुअल फंड, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहां पे भी वो रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवाएंगे आपसे। लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो ऑफिसेज होते हैं, वहां पे एसबीआई एएमसी के जो ऑफिस होते हैं, वहां पे जाके आप डायरेक्ट रेगुलर दोनों जिसमें चाहो तो डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट आप आराम से वहां पे स्टार्ट करवा सकते हो। और छोटे छोटे शहरों में भी एसबीआई के म्यूचुअल फंड के ऑफिसेस अवेलेबल है। तो 5 फंड्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इससे ज्यादा फंड रखने की भी जरूरत नहीं है, और इन कैटेगरीज के अलावा बाकी कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का बहुत कुछ मतलब भी नहीं बनता। आप आराम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। समझ लो फंड अच्छे हैं कौन से या फिर नहीं है अच्छे। स्टार्ट करते हैं एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड से। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कहने का मतलब कि किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करके ये रखते हैं। लास्ट 1, 3, 5, 8 साल का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, तो अपनी कैटेगरी में कोई बहुत बढ़िया ये परफॉर्म नहीं कर रही है। बहुत जबरदस्त वाली कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, और ना बहुत बेकार वर्स्ट परफॉर्मेंस भी नहीं है। ठीक ठाक सा नॉर्मल सा परफॉर्मेंस ये दिखा रही है। जैसे अगर लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं, तो पिछले 1 साल में इसने 22% का रिटर्न दिया है। अपनी कैटेगरी में भले ही 28 नंबर पे है, लेकिन 22% का रिटर्न खराब नहीं होता है। उसके बाद पिछले 3 सालों की अगर बात करते हैं, तो 19% का रिटर्न है। अपनी कैटेगरी में 15th नंबर पे है, लेकिन 19% का रिटर्न खराब नहीं होता है। पिछले 5 सालों में 16% का रिटर्न है। अपनी कैटेगरी में 16 नंबर पे है। पिछले 8 सालों में 15% के अराउंड का रिटर्न है। अपनी कैटेगरी में 14 नंबर पे है। एंड सिंस लॉन्च रिटर्न जो 2005 में लॉन्च हुआ है, तब से अभी तक इसका जो रिटर्न है वो 16% प्लस का रहा है डायरेक्ट प्लान में। तो अगर रिटर्न वाइज देखें, तो अपनी कैटेगरी के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर दूसरी एएमसी कोई है नहीं आसपास में ऑफिस, तो डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी अगर हम देखें, तो 15% प्लस के रिटर्न जो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड है वो जनरेट कर रही है। और क्योंकि हमें पता है कि ये लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, तो 13-14% से ऊपर का अगर रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे रही है, तो कोई शिकायत इससे नहीं होनी चाहिए। जो एक्सपोजर हमें अपनी होल्डिंग पीरियड, अपने वॉलिटिलिटी को जो बर्दाश्त करने की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें लार्ज कैप के अंदर एक्सपोजर देना है, वो हम इस फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर दे सकते हैं। सेकंड, हमारे पास एसबीआई ब्लू चिप फंड की हम बात करते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ पे 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ बहुत बड़ा एयूएम हो चुका है। एयूएम से लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पिछले 1 साल में इसने 21% का रिटर्न दिया है, फिर भी अपनी कैटेगरी में 23 नंबर पे है। पिछले 3 सालों में 19% का रिटर्न है, अपनी कैटेगरी में 13 नंबर पे है। पिछले 5 सालों में 16% का रिटर्न है, अपनी कैटेगरी में 9th नंबर पे है। और पिछले 8 सालों में 14.43, लगभग 14.5-15% का रिटर्न है, और 14 नंबर पे अपनी कैटेगरी में। सिंस लॉन्च जो रिटर्न है वो 16% के आसपास का निकल के आ जाता है। तो अगेन लार्ज कैप कैटेगरी है, लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम है, 12-13% से ज़्यादा रिटर्न दे रही है, वही बड़ी बात है। इस कैटेगरी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 12 से 13% हमारी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो लॉन्ग टर्म में ये 15% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर रही है। तो भले ही अपनी कैटेगरी में उतना बढ़िया नहीं कर पा रही है, लेकिन अगर रिटर्न वाइज देखें और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी वाइज देखें कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 12-13% से ज़्यादा मिल जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और कोई एएमसी नहीं है, तो डेफिनेटली जो एक्सपोजर लार्ज कैप को हमें देना हो, वो लार्ज कैप को दे सकते हैं एसबीआई के, या फिर फ्लेक्सी कैप को दे सकते हैं एसबीआई को। दोनों में इन्वेस्टमेंट करो तो समझो कि लगभग हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 12 से 13% एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ज़्यादा मिल जा रहा है तो बढ़िया है, बोनस की तरह समझ सकते हो।
एसबीआई का मिड कैप फंड, जिसको एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड बोलते हैं, इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 15,000 करोड़ का एयूएम हो चुका है। एंड यहाँ पे पिछले एक साल में इसने 35% का रिटर्न दिया, फिर भी 19 नंबर पे है अपनी कैटेगरी में। पिछले 3 सालों की बात करते हैं 31% का रिटर्न दिया है, 8वां नंबर है अपनी कैटेगरी के अंदर। पिछले 5 सालों में 23% का रिटर्न दिया है, यहाँ भी 8 नंबर पे अपनी कैटेगरी में। पिछले 8 सालों में 17% के राउंड का रिटर्न दिया है और 14 नंबर पे अपनी कैटेगरी में। सिंस लॉन्च, जब से ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो शुरू हुई है, तब से इसका रिटर्न 20% प्लस कर रहा है अपनी कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे मिड कैप फंड है, डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है कि 5 साल के टाइम पीरियड में, 8 साल के टाइम पीरियड में काफ़ी बढ़िया, इवन 3 इयर्स में भी काफ़ी बढ़िया कर रही है। तो ये स्कीम काफ़ी अच्छा कर रही है। 1 साल में नीचे है थोड़ी, एंड 8 साल में भी थोड़ा सा नीचे है, 3 ईयर 5 ईयर में बढ़िया। लेकिन वो हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि रिटर्न्स कैसे दे रही है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि हम एसबीआई के मिड कैप में ना करके क्वांट के मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें ऑनलाइन करना नहीं है, हमें ऑफलाइन ही जाना है और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसे में ये रिटर्न अच्छा दे रही है नहीं, ये देखने की जरूरत है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप ऐसी कैटेगरी है जहां पे हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो 15% प्लस की होती है कि 15 से 20% के बीच में हमें रिटर्न मिले लॉन्ग टर्म में, जो कि यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे 1 साल में 35% का, 3 साल में 30% का, 5 साल में 23% का, 8 साल में 17% का, सिंस लॉन्च में 20% का। तो रिटर्न्स अराउंड 15-20% के बीच में हमें देखने को लॉन्ग टर्म में इसके अंदर में मिल जाएगी, जैसा हमें यहाँ से एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रहा है। एसबीआई के अंदर ये भी एक अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के अंदर पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी चेंजेस नहीं होती है एसबीआई के मैनेजमेंट में, तुरंत जल्दी। तो ये चीज़ बढ़िया है। तो अगर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ा के रिटर्न ज़्यादा चाहिए, वैसे पैसों, या फिर होल्डिंग पीरियड 7-8 साल का है, तो वैसा पैसा इस स्कीम के अंदर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अपने आसपास में आप सर्च करें, आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल ऑफिस जरूर मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड की। जब हम स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एसबीआई की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। जैसे लगभग 22-23 हज़ार करोड़ का एयूएम इसका हो चुका है। पिछले 1 साल में इसने 26% के रिटर्न दिए हैं और 24 नंबर पे है अपनी कैटेगरी के अंदर। लेकिन पिछले 3 साल की बात करते हैं तो इसका रिटर्न 29% के अराउंड चला जाता है। पिछले 5 साल की बात करते हैं तो इसका रिटर्न 25% के अराउंड चला जाता है। पिछले 8 साल की बात करते हैं तो इसका रिटर्न 21-22% के आसपास चला जाता है। और सिंस लॉन्च रिटर्न इस स्कीम का हम देखते हैं तो 26% का रिटर्न दिखता है। तो लगभग सारे टाइम पीरियड में ये जो स्कीम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, वो हमें 20% से ऊपर का रिटर्न देती हुई दिखती है। यहाँ पे हमें डेफिनेटली ये चीज समझने की जरूरत है, स्मॉल कैप फंड है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल होगी। तो इस स्कीम के अंदर में हमें वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो पैसा हमें 8-10 साल तो मिनिमम होल्ड करना है, उससे ऊपर के लिए ही इन्वेस्ट करना है। वो पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। वॉलेटिलिटी के अंदर आपको होल्ड करना पड़ेगा, उसको थोड़ा झेलना पड़ेगा, और वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी बाकी फंड्स के मुकाबले में इस स्कीम के अंदर में, लेकिन इस स्कीम के अंदर में रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये 4 स्कीम्स हो गई जिसके अंदर में वॉलेटिलिटी और रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो मिड कैप प्लान, स्मॉल कैप प्लान की तरफ हम जा सकते हैं। और अगर वॉलेटिलिटी कम चाहिए, स्टेबल फंड चाहिए और रिटर्न थोड़े कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप की तरफ हम जा सकते हैं। एक फंड 5वां इसके अंदर हम रखेंगे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, जो कि अगेन काफी बढ़िया। एक तो कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में ज्यादा फंड है नहीं, 2-3 फंड ही हमें देखने को मिल जाते हैं। कॉन्ट्रा फंड का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, लगभग 20,000 करोड़ पहुंचने वाला है एयूएम इसका। 37% का रिटर्न है पिछले 1 साल में, 3 सालों में 35% का अप्रॉक्स रिटर्न है, 5 ईयर्स में 25% का रिटर्न है, एंड 8 ईयर्स में 18.5% का रिटर्न है। सिंस लॉन्च रिटर्न 17% का है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जा रहा है कि 15% प्लस का रिटर्न सारे ही टाइम पीरियड में ये स्कीम दे रही है। और इस यहाँ पे भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए इस स्कीम के अंदर में, वो 14% to 16%, 14 से 16% के बीच के अंदर में लॉन्ग टर्म में ये स्कीम रिटर्न जनरेट कर सकती है। ये कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी पे काम करती है, मतलब जो सेक्टर जिस टाइम रैली में रहता है या बहुत ज्यादा हाइप अप रहता है, उसके अगेंस्ट में बेट लेती है। उस टाइम पे जो सेक्टर बहुत ज्यादा बीट एंड डाउन होता है, बहुत सेल कर करके उसको एकदम गिरा दिया गया है,
ऐसे सेक्टर्स के ऊपर ये बेट लेती है एंड लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि इसकी स्ट्रेटजी जो है वो बढ़िया काम कर रही है, 16, 17, 18% का रिटर्न दे रही है। शॉर्ट टर्म में तो काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे भी हमें वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो पैसा हमें 8-9 साल, तो मतलब 7, 8, 9 ईयर्स तक होल्ड करना है, वैसा पैसा इस स्कीम के अंदर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। वॉलेटिलिटी इसके अंदर लार्ज कैप से थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, अराउंड मिड कैप के आसपास की वॉलेटिलिटी इस स्कीम के अंदर में हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी लार्ज मिड स्मॉल के अंदर में शिफ्ट होते रहता है पैसा। तो ये 5 स्कीम हो जाते हैं एसबीआई की तरफ से। अगर आपको नहीं ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऑनलाइन इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको बेहतर स्कीम्स दिखेंगे, लेकिन ऑफलाइन में अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो जिस कैटेगरी में जितना रिटर्न मिलना चाहिए वैसा रिटर्न ये जो स्कीम्स है पांचों की पांचों एसबीआई की वो दे रही है। और ऐसे में ऑफलाइन वे में इनको चूज किया जा सकता है। आप अपनी राय कमेंट में बताएं।